हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राज्य में बढ़ती ठंड और घने कोहरों का असर यातायात के साधनों पर भी लगातार पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके अलावे घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित घंटों से लेट चल रही है। ऐसे में उड़ानों के रद्द होने के बाद यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी लगातार जारी है और ठंड और कोहरों के बीच घंटे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्रियों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी विद्यालय और आंगनवाड़ी को 2 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि प्रशासन ने 8वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति दी है, लेकिन उनकी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामनवमी पर्व को भव्य और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर कहा है कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, मर्यादा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भगवान श्री राम के आदर्श सत्य, धर्म और करुणा आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। खालिदा जिया 1991 से 96 और 2001 से 2006 तक 2 बार प्रधानमंत्री रही थी। वहीं भारत को लेकर खालिदा जिया का रुख ज्यादातर समय पर टकराव वाला रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया था। इसके अलावे 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को भी आगे बढ़ाने का विरोध किया था। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा था। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए रेलवे के द्वारा इस नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का स्पीड टेस्ट भी किया गया है और इस स्पीड टेस्ट में यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती नजर आ रही है। दरअसल रेलवे के द्वारा नई उन्नत तकनीकी विशेषताओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्जन को जल्द शुरू किया जाएगा। साल 2025 के जाते जाते भारतीय महिला टीम ने किया नया कीर्तिमान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज को 5-0 से किया क्लीन स्वीप। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ यह बड़ा मुकाबला 5-0 से क्लीन स्वीप की है। 5वें और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे और इसके जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 160 रन ही बना पाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज पर 5-0 से कब्जा कर लिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राज्य में बढ़ती ठंड और घने कोहरों का असर यातायात के साधनों पर भी लगातार पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके अलावे घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित घंटों से लेट चल रही है। ऐसे में उड़ानों के रद्द होने के बाद यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी लगातार जारी है और ठंड और कोहरों के बीच घंटे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्रियों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी विद्यालय और आंगनवाड़ी को 2 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि प्रशासन ने 8वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति दी है, लेकिन उनकी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामनवमी पर्व को भव्य और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर कहा है कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, मर्यादा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भगवान श्री राम के आदर्श सत्य, धर्म और करुणा आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में हुआ निधन। खालिदा जिया 1991 से 96 और 2001 से 2006 तक 2 बार प्रधानमंत्री रही थी। वहीं भारत को लेकर खालिदा जिया का रुख ज्यादातर समय पर टकराव वाला रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया था। इसके अलावे 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को भी आगे बढ़ाने का विरोध किया था। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा था। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए रेलवे के द्वारा इस नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का स्पीड टेस्ट भी किया गया है और इस स्पीड टेस्ट में यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती नजर आ रही है। दरअसल रेलवे के द्वारा नई उन्नत तकनीकी विशेषताओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्जन को जल्द शुरू किया जाएगा। साल 2025 के जाते जाते भारतीय महिला टीम ने किया नया कीर्तिमान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज को 5-0 से किया क्लीन स्वीप। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ यह बड़ा मुकाबला 5-0 से क्लीन स्वीप की है। 5वें और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे और इसके जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 160 रन ही बना पाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज पर 5-0 से कब्जा कर लिया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 31 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। राज्य में बढ़ती ठंड और घने कोहरों का असर यातायात के साधनों पर भी लगातार पड़ रहा है। घने कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी के चलते कई उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके अलावे घने कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित घंटों से लेट चल रही है। ऐसे में उड़ानों के रद्द होने के बाद यात्रियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे का असर रेल परिचालन पर भी लगातार जारी है और ठंड और कोहरों के बीच घंटे प्लेटफॉर्म पर इंतजार करते यात्रियों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बच्चों को सुरक्षित करने के लिए जिला प्रशासन ने 8वीं तक के सभी विद्यालय और आंगनवाड़ी को 2 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि प्रशासन ने 8वीं कक्षा से ऊपर की कक्षाओं के लिए विद्यालय खोलने की अनुमति दी है, लेकिन उनकी शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 10 बजे से अपराह्न 3:30 बजे के बीच संचालित की जा सकेंगी। 3 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर पटना पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन ने रामनवमी पर्व को भव्य और शांतिपूर्ण ढंग से मनाने को लेकर कहा है कि रामनवमी केवल एक पर्व नहीं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, मर्यादा और सामाजिक एकता का प्रतीक है। भगवान श्री राम के आदर्श सत्य, धर्म और करुणा आज भी समाज को दिशा देने का कार्य करते हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 80 साल की उम्र में हुआ निधन।
निधन। खालिदा जिया 1991 से 96 और 2001 से 2006 तक 2 बार प्रधानमंत्री रही थी। वहीं भारत को लेकर खालिदा जिया का रुख ज्यादातर समय पर टकराव वाला रहा था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने भारत को बांग्लादेश की जमीन से होकर रास्ता देने का विरोध किया था। इसके अलावे 1972 की भारत बांग्लादेश मैत्री संधि को भी आगे बढ़ाने का विरोध किया था। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में खालिदा जिया का देश के विकास में बड़ा योगदान रहा था। भारतीय रेलवे जल्द ही वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है और इसके लिए रेलवे के द्वारा इस नई स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का स्पीड टेस्ट भी किया गया है और इस स्पीड टेस्ट में यह ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड से दौड़ती नजर आ रही है। दरअसल रेलवे के द्वारा नई उन्नत तकनीकी विशेषताओं से लैस वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वर्जन को जल्द शुरू किया जाएगा। साल 2025 के जाते जाते भारतीय महिला टीम ने किया नया कीर्तिमान। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के साथ 5 T20 मैचों की सीरीज को 5-0 से किया क्लीन स्वीप। भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के साथ यह बड़ा मुकाबला 5-0 से क्लीन स्वीप की है। पांचवें और आखिरी मुकाबले में भारतीय टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट पर 175 रन बनाए थे और इसके जवाब में श्रीलंका ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर मात्र 160 रन ही बना पाई। T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारियों में जुटी भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज पर 5-0 से कब्जा कर लिया है।